अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अदील टीपू iTech नेट्स की जानिब से। आज हम गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे जो कि है जीसीपी मैनेजमेंट टूल्स। ठीक है, तो चलते हैं पहले टॉपिक की जानिब। इसको हम कहते हैं गूगल क्लाउड कंसोल। ठीक है, बेसिकली ये एक वेब एडमिन इंटरफेस है जिसके ज़रिए आप अपना क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज कर सकते हैं। इसके फीचर्स क्या हैं इसके बारे में देखते हैं। आप इसके अंदर प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं क्लाउड कंसोल के ज़रिए। इसके अलावा आप बहुत तेज़ी और आसानी के साथ अपने क्लाउड रिसोर्सेज की हेल्थ को चेक कर सकते हैं, और वो भी एक ही जगह पर रहते हुए। ठीक है, जिसमें आपकी वर्चुअल मशीन्स, नेटवर्क सेटिंग, डाटा स्टोरेज और तमाम चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। नेक्स्ट है जी लॉगिंग। ठीक है, ये आपके यूज़र एक्सेस को, जो कि आपके प्रोजेक्ट के रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहे हैं, उनको मैनेज और ऑडिट करने की सलाहियत भी रखता है। उसके अलावा ये आपके बाकी तमाम प्रोडक्शन इश्यूज को बहुत जल्दी से, जो कि लॉग्स में नज़र आ रहे होते हैं, उनको हाईलाइट और ट्रैक डाउन कर सकता है। इसके अलावा जी इसके अंदर जो गूगल क्लाउड मार्केट प्लेस है, ठीक है, उसके अंदर से आप डिफरेंट क्लाउड सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं चंद क्लिक्स के साथ, जो कि बहुत इजी है। फिर हम बात करते हैं जी बिलिंग की। इसके अंदर हमें एक डिटेल्ड बिलिंग ब्रेकडाउन मिलता है, जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम इसमें जो अपने बजट्स हैं, ठीक है, ताकि किसी भी किस्म के एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस या एक्स्ट्रा जो आपके अखराजात हैं वो ना बढ़ जाएं, उनको रोका जा सकता है, ताकि आप उसमें किसी किस्म का लॉस बर्दाश्त ना करें। इसके अलावा जी क्लाउड कंसोल आपको इनेबल करता है आपकी वर्चुअल मशीन्स के साथ कनेक्ट करने में यूजिंग क्लाउड शेल। ठीक है, आप इनको जल्दी हैंडल कर सकते हैं एडमिन टास्क को, जो कि लिनक्स मशीन है, जो कि इक्विप की गई होती है आपके तमाम टूल्स के साथ, जिसमें आपके गूगल क्लाउड का एसडीके है। ठीक है, जो कि प्री कॉन्फ़िगर्ड और ऑथेंटिकेटेड आता है, ताकि आप जब भी उसको किसी प्रोजेक्ट को एक्सेस करना चाहें तो इट बिकम्स वेरी इजी टू एक्सेस दैट। ठीक है, प्राइसिंग की बात करते हैं। ये बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, और ये तमाम गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म कस्टमर्स के लिए अवेलेबल होता है विदाउट एनी कॉस्ट, सो यू डोंट हैव टू पे अ सिंगल पैनी। मूव ऑन करते हैं जी आगे, गूगल क्लाउड बिलिंग की बात करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम जो अपनी बिलिंग है उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ताकि हम अपनी जो ज़रूरतें हैं उनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से एडजस्ट कर सकें। हमारी जो रिसोर्सेज की ज़रूरियात हैं, हमारी जो स्टोरेज की ज़रूरियात हैं, हमारी जो नेटवर्क की ज़रूरियात हैं, या हमारी सिक्योरिटी की जो ज़रूरियात हैं, उनको आसानी से हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ऑन द बिलिंग सेक्शन। ठीक है जी, क्लाउड सर्विसेज, गूगल क्लाउड सर्विसेज को यूज़ करने के लिए आपके पास एक वैलिड क्लाउड बिलिंग अकाउंट होना ज़रूरी है। ठीक है, जिसमें आपका जो लिमिटेड यूज़ है किसी भी प्रोडक्ट्स का और सर्विसेज का, वो आपके प्रोजेक्ट के लिए अवेलेबल होता है। ठीक है, इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं। अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट है जो कि किसी बिलिंग अकाउंट के साथ लिंक्ड नहीं है, ठीक है, उसमें फिर भी आपको एक प्रोडक्ट का लिमिटेड यूज़ देखने को मिलेगा और सर्विसेज देखने को मिलेंगी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं विदाउट अटैचिंग अ क्लाउड बिलिंग अकाउंट। आगे मूव ऑन करते हैं जी, क्लाउड बिलिंग अकाउंट एंड पेमेंट प्रोफाइल। ठीक है, बिलिंग अकाउंट की जैसे हमने बात की, ये गूगल क्लाउड के लिए सेट किया जाता है। ठीक है, इसमें ये डिफाइन किया जाता है कि कौन उसके जो एक्सपेंसेस या जो बिल्स हैं उनको पे करेगा, जो भी रिसोर्सेज आप यूज़ करते हैं। और इसके अलावा गूगल मैप प्लेटफॉर्म के एपीआईज को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो उनको भी किसी बिलिंग अकाउंट के साथ जोड़ा जा सकता है। फिर इसमें बात करते हैं जी हम कि जो आपका कंट्रोल है, ठीक है, बिलिंग अकाउंट के लिए, वो आपके IAM रूल्स के ज़रिए भी डिफाइन किया जा सकता है, और उस बिलिंग अकाउंट को एक्सेस किया जा सकता है, या किसी को उसका लिमिटेड एक्सेस दिया जा सकता है। ऑल डिपेंड्स ऑन IAM रूल्स, जो कि हम पहले स्टडी कर चुके हैं।
फिर हम बात करते हैं जी कि बिलिंग अकाउंट कनेक्टेड होता है एक गूगल पेमेंट प्रोफाइल के साथ। नाउ व्हाट इज गूगल पेमेंट्स प्रोफाइल, इसको देखते हैं आगे। ठीक है, ये एक्चुअली आपके जो प्रोफाइल है इसके अंदर पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी कि आपका कोई क्रेडिट कार्ड या आपका कोई डेबिट कार्ड या आपकी बैंक इंफॉर्मेशन डिपेंडिंग, अगर वो उसको एक्सेप्ट करते हैं तो वो उसमें शामिल की जा सकती हैं जिन पर वो बिल चार्ज किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये इंफॉर्मेशन स्टोर करता है कि उस प्रोफाइल के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, आया कि कोई वो सिंगल पर्सन है या वो कोई कंपनी अकाउंट है या कोई एक डेजिग्नेटेड रोल है फ्रॉम अ कंपनी। ठीक है, तो उसके लिए उसमें उसको डिफाइन किया जा सकता है। ये हमें सर्व करता है डॉक्यूमेंट सेंटर के तौर पे, जहां पर हम अपनी इनवॉइसेस को और पेमेंट हिस्ट्री को आसानी से देख सकते हैं कि कौन किस चीज को कितना यूज कर रहा है और किस तरीके से यूज कर रहा है। मूव ऑन करते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक की जानिब, क्लाउड बिलिंग रिपोर्ट्स। ठीक है, अब जब बिलिंग होगी तो उसकी रिपोर्ट्स भी जनरेट होती हैं। ठीक है, तो ये पेज उनको हैंडल करता है। क्लाउड बिलिंग रिपोर्ट्स आपको अलाउ करती हैं आपके गूगल क्लाउड यूजेज की कॉस्ट एक ही जगह पर यानी कि एट अ ग्लांस दिखा देती हैं। ठीक है, और उसके अलावा आप उसमें से अपने ट्रेंड्स को भी एनालाइज और डिस्कवर कर सकते हैं, यानी कि वो किस शिफ्ट में जा रहे हैं, क्या यूजेज बढ़ता जा रहा है या कम यूज हो रहा है या अंडर यूटिलाइज हैं या मशीन ज़्यादा हैं और यूज़र कम है, व्हाटसोएवर जो भी सिनेरियो होगा वो तमाम आपके सामने शो हो जाएगा। इसके अलावा ये एक चार्ट भी शो करता है जिसमें आपका यूजेज कॉस्ट है तमाम प्रोजेक्ट्स का जो कि उस बिलिंग अकाउंट के साथ कनेक्टेड होंगे। ठीक है, यानी कि अगर एक बिलिंग अकाउंट है उसके साथ 4 प्रोजेक्ट्स हैं तो उन तमाम को वो एक जगह पर एज अ ग्राफ भी शो कर देता है। इसके अलावा आप डेट रेंज को यूज कर सकते हैं, टाइम रेंज को यूज कर सकते हैं, चार्ट फिल्टर्स बना सकते हैं, उनको ग्रुप कर सकते हैं बाय प्रोजेक्ट, बाय सर्विस, SKU यानी कि इंस्टेंस के लिहाज से, लोकेशन के लिहाज से, जैसे भी आपको पसंद हो वो आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप उसको किस अंदाज में देखना चाहते हैं। इसके अलावा बात करते हैं जी ये आपके फ्यूचर कॉस्ट को भी आपकी जो प्रेजेंट बिलिंग रिपोर्ट्स हैं उनको देखते हुए एक फोरकास्ट जनरेट करता है। ठीक है, और ये चेक करता है कि उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर कितना स्पेंड किया गया है और ये आपको अगले 12 मंथ तक की फोरकास्ट जो है वो प्रिडिक्ट कर दे सकता है कि आपका जो ट्रेंड होगा आने वाला वो क्या होगा, आया कि आपकी यूसेज बढ़ेगी या सेम पॉइंट पर रहेगी या नेगेटिव साइड पर आएगी। तो जो भी सिनेरियो हो वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। मूव ऑन करते हैं जी क्लाउड बिलिंग बजट्स। ठीक है, अब बजट्स में बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम एक स्कोप बना लेते हैं कि किस तरह से हम किस चीज़ को रन करेंगे और उसको कितना बजट फराहम करना है। ठीक है, हम पूरी बिलिंग अकाउंट के ऊपर जो है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स, एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स। ठीक है, या दूसरे बजट फिल्टर्स को यूज करते हुए जो भी वहां पर अवेलेबल हैं उस बिलिंग अकाउंट के साथ अटैच्ड हैं, उसके जरिए हम इन बजट्स को क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा जी हम बजट की अमाउंट अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं या फिर हम एक जो बेस है बजट अमाउंट की, ठीक है, उसको प्रीवियस मंथ की स्पेंडिंग के साथ थोड़ा सा प्रिडिक्ट करके रख सकते हैं। यानी कि अगर आपने लास्ट मंथ $100 का एक्सपेंस किया है तो नेक्स्ट आप उसको 110 तक रख सकते हैं ताकि अगर थोड़ा यूजेज बढ़ भी जाए तो वो उसको हैंडल कर ले, या इवन कि आप उसको $100 ही यूज कर सकते हैं। ऑल डिपेंड्स ऑन यू एंड द ऑर्गेनाइजेशन एंड योर यूजेज। तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। इसके अलावा देखते हैं हम उसके अंदर ईमेल अलर्ट्स जो है स्पेसिफाई कर सकते हैं और डिक्लेयर कर सकते हैं कि उसका रेसिपिएंट कौन होगा, किस तरीके से, रोल बेस्ड ऑप्शन जो कि डिफॉल्ट होता है, उसके अलावा कोई भी एडमिन या यूजर जो कि उस बिलिंग अकाउंट के साथ अटैच हो। इसके अलावा क्लाउड मॉनिटरिंग की हमारे पास है जिसमें हम लोगों को एनलिस्ट कर देते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में से, ठीक है, ताकि वो बजट अलर्ट ईमेल्स जो हैं वो रिसीव कर सकें और फौरी तौर पर उसकी रिपोर्ट कर सकें। इसके अलावा हम पब सब जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी
उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, और प्रोग्रामेटिक नोटिफिकेशन अप्रोच को यूज़ किया जा सकता है ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड अंदाज के साथ। मूव ऑन करते हैं जी कि ओवरव्यू क्या है बेसिकली क्लाउड बिलिंग रोल्स का इन IAM, ठीक है, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट में। इसके अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें प्री डिफाइंड होती हैं, ठीक है, जो कि आपके ऑब्वियसली जब कोई क्रिएट करेंगे बिलिंग अकाउंट तो उसके साथ कोई ना कोई शख्स एडमिन लेवल या उसको हैंडल करने वाला लाजमी होता है। उसके अलावा हम उस एक्सेस कंट्रोल को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो इसमें है दैट इज़ बिलिंग अकाउंट क्रिएटर, रोल्स या बिलिंग क्रिएटर कहलाता है। ये बेसिकली ऑटोमेटिकली एक सेल्फ सर्व ऑनलाइन बिलिंग अकाउंट बनाता है। फिर उसको असाइन किया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर, ठीक है, और इसी रोल को हम यूज़ करके इनिशियल बिलिंग सेटअप बनाकर, ठीक है, उसको अलाउ करते हैं क्रिएशन ऑफ एडिशनल बिलिंग अकाउंट्स, यानी कि उसके बाद हम मजीद बिलिंग अकाउंट्स भी उसके अंदर शामिल कर सकते हैं, ठीक है। यूजर्स के पास ये रोल होना ज़रूरी है जब वो साइन अप करते हैं गूगल क्लाउड के लिए विद अ क्रेडिट कार्ड, ठीक है, यूजिंग देयर कॉर्पोरेट आइडेंटिटी, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसको सेटअप ले सकते हैं। फिर बात करते हैं बिलिंग अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर। नाउ दिस इज अ रोल फॉर बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव साइड, ठीक है, यानी कि वो क्रिएट करने वाले थे और ये अब उसको एडमिनिस्ट्रेट करने वाले हैं। ये बिलिंग अकाउंट्स को मैनेज करते हैं, क्रिएट नहीं करते, ठीक है। इनको असाइन किया जा सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे और बिलिंग अकाउंट लेवल पे, ठीक है, कि कौन किसको जो है वो मैनेज कर सकता है। इसका जो रोल है ये ओनर रोल होता है बिलिंग अकाउंट के लिए, ठीक है। इसको यूज़ किया जाता है पेमेंट इंस्ट्रूमेंट ऐड करने के लिए या मैनेज करने के लिए, बिलिंग एक्सपोर्ट्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए, अपनी कॉस्ट इंफॉर्मेशन को देखने के लिए, लिंक या अनलिंक करने के लिए अपने प्रोजेक्ट्स को, और उसके अलावा तमाम यूज़र्स के जो बिलिंग अकाउंट में रोल्स हैं उनको भी मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी। तो मूव ऑन करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की जानिब, जो कि इसकी एक्सटेंशन है बिलिंग अकाउंट यूज़र, ठीक है जी। अब उसके यूज़र्स कौन होंगे? लिंक प्रोजेक्ट्स टू अ बिलिंग अकाउंट, यानी कि आपको प्रोजेक्ट बिलिंग अकाउंट के साथ अटैच करते हैं तो वो उसका यूज़र है। कैन बी असाइन टू एट द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल और बिलिंग अकाउंट लेवल, ठीक है। इस रोल की परमिशन जो होती हैं वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, ठीक है, काफ़ी कम परमिशन होती हैं। उसके बाद हम खुद अगर चाहें तो ब्रॉडली या टिपिकली इन कम्बिनेशन के प्रोजेक्ट क्रिएटर के हिसाब से हम उसको रोल दे देते हैं ताकि वो उसको मैनेज कर सकें। तो इसकी वजह से आप जो है नए प्रोजेक्ट्स जो हैं उस बिलिंग अकाउंट के साथ लिंक कर सकते हैं जिसको ये रोल ग्रांट किया जाता है, ठीक है जी। द नेक्स्ट इज के बिलिंग अकाउंट व्यूअर कौन है, ठीक है। ये सिर्फ बिलिंग अकाउंट को व्यू कर सकता है, उनकी कॉस्ट इंफॉर्मेशन और ट्रांजैक्शंस को, ठीक है, और इसको असाइन किया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल या बिलिंग अकाउंट लेवल पर। बिलिंग अकाउंट व्यूअर्स जो होते हैं ये नॉर्मली फाइनेंस टीम को हम ग्रांट कर रहे होते हैं कि वो देख रही होती हैं कि क्या एक्सपेंसेस और किस तरह से चीज़ों को यूजेज में लाया जा रहा है, ठीक है। अब ये राइट नहीं रखते वो किसी प्रोजेक्ट को लिंक या अनलिंक कर दें, ठीक है, या अदरवाइज उसकी प्रॉपर्टीज को मैनेज कर सकें। दे कैन ओनली व्यू, वो सिर्फ उसको देख सकते हैं, ठीक है, उसमें चेंजेस नहीं ला सकते, उसके अंदर प्रोजेक्ट्स के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ठीक है जी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट जो इसकी कैटेगरी है दैट इज प्रोजेक्ट बिलिंग मैनेजर, ठीक है। अब ये क्या करने की सलाहियत रखता है? लिंक और अनलिंक द प्रोजेक्ट टू और फ्रॉम अ बिलिंग अकाउंट, यानी कि चूंकि वो उसको मैनेज कर रहा है तो उसके पास एक कैपेबिलिटी होगी, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन लेवल या बिलिंग अकाउंट लेवल पे इसको असाइन किया जा सकता है। और ये जो रोल है, ठीक है, ये प्रोजेक्ट के साथ अटैच होता है और जो मखसूस बिलिंग अकाउंट को यूज कर रहा हो, ठीक है, लेकिन इसको और कोई राइट्स नहीं होते रिसोर्सेज के ऊपर, ठीक है। ही कैन ओनली डू व्हाट के वो सिर्फ और सिर्फ उस बिलिंग अकाउंट के साथ प्रोजेक्ट को लिंक या अनलिंक कर सकता है, इसके अलावा उसके पास कोई राइट्स नहीं हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट ऑनर जो हैं इसके इस रोल को यूज करते हैं ताकि वो किसी को मैनेज करने के लिए ऑथराइज करते हैं। लाइक आप अपनी जो
पावर है वो थोड़ी सी डेलीगेट कर देते हैं, ठीक है, ताकि उस प्रोजेक्ट के लिए बिलिंग और उनको बिना किसी रिसोर्स के एक्सेस दिए, ठीक है, यानी कि जस्ट वो प्रोजेक्ट को देख सकेगा, लेकिन उसके अंदर जो रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं उनके साथ वो छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं कर सकता, यानी कि वहां पर उसका एक्सेस बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है जी, आगे देखते हैं जी गूगल क्लाउड लॉगिंग। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ये एक लॉगिंग सर्विस है, ठीक है, एक्साबाइट स्केल है, फुली मैनेज सर्विस है, और ये रियल टाइम लॉग मैनेजमेंट को मेंटेन करती है। ठीक है, और ये हमें हेल्प आउट करती है अपनी चीज़ों को सिक्योरली स्टोर करने में, उनको बाद में सर्च, एनालाइज या उनके ऊपर जो डाटा इवेंट्स हैं, आप हमारे जो लॉग डाटा है उसके जो इवेंट्स हैं उन पर हम अलर्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई एक मखसूस काम होता है तो हमें उसके लिए अलर्ट जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। फीचर्स क्या हैं जी, कस्टम लॉग्स लिख सकते हैं, किसी भी सोर्स को यूज कर सकते हैं, क्लाउड लॉगिंग जो है वो पब्लिक राइट आईपी एपीआईज को यूज करती है। ठीक है, इसके अलावा हम इसके अंदर सर्च, सॉर्टिंग, क्वेरी लॉग, क्वेरी स्टेटमेंट्स के जरिए भी कर सकते हैं। ठीक है, जिससे हमें उसका हिस्टोग्राम विजुअलाइजेशन मिलता है, जो कि बेसिकली हमें जो है काफ़ी मदद फराहम करता है फील्ड एक्सप्लोरेशन के लिए, और हमारी जो एबिलिटी होती है उन क्वेरीज को हम सेव भी कर सकते हैं, यानी कि जो क्वेरी हमने जनरेट की है वी कैन ऑल्सो सेव दैट। ये इंटीग्रेट करता है जी क्लाउड मॉनिटरिंग को, ताकि वो जो अलर्ट्स सेट किए गए हैं लॉग इवेंट्स के लिए और लॉग बेस्ड मैट्रिक्स के लिए जो हमने डिफाइन किए, उसके साथ भी इंटीग्रेशन हो सकती है। इसके अलावा जो हम डेटा है वो रियल टाइम में बिग क्वेरी के अंदर ले जा सकते हैं, ताकि हम उस पर एडवांस एनालिटिक्स और सीक्वल लाइक क्वेरीज जो हैं वो रन कर सकें। क्लाउड लॉगिंग हमें हेल्प करती है हमारे प्रॉब्लम्स को देखने में, जो कि लाइक डाटा बहुत ज़्यादा होता है, और उसमें वो एरर रिपोर्टिंग को जो है वो यूज़ करती है। ठीक है, इसके अलावा ये हमें हेल्प करता है ऑटोमेटिकली लॉग्स के एनालिसिस के लिए, और एक्सेप्शंस और इंतहाई जहानत से वो मीनिंगफुल एरर ग्रुप्स को एक जगह पर इकट्ठा कर देता है। ठीक है, यानी कि वो इंतहाई, अगर एक बहुत बड़ा डेटा है लॉग्स का, तो उसके अंदर से वो एक मखसूस अंदाज में ग्रुपिंग कर देगा कि ये आपके जो लॉग्स हैं ये फॉल्स पॉजिटिव हैं, या फॉर इंस्टेंस नेटवर्क के हैं, या ये स्टोरेज के हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो उनको ऑटोमेटिकली खुद ब खुद एक जगह पर इंटेलिजेंटली इकट्ठा भी कर सकता है। मूव ऑन करते हैं जी क्लाउड ऑडिट लॉग्स की तरफ। ठीक है, ऑडिट लॉग्स बेसिकली हमें क्या फैसिलिटी फराहम करते हैं। ठीक है, हर क्लाउड प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास लॉग्स क्रिएट होते हैं, ठीक है, फोल्डर लेवल पे या ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर। इसकी 4 टाइप्स हैं जो हम यूज करते हैं लॉग की। एडमिन एक्टिविटी ऑडिट लॉग्स, ठीक है, इसके अंदर लॉग एंट्रीज होती हैं तमाम एपीआई कॉल्स की और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस की, जो कि मॉडिफाई की कर रही होती है किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को या मेटाडेटा ऑफ रिसोर्सेज को, यानी कि उनमें कोई भी चेंजेस हैं वो उनको रेफर करके उसकी लॉगिंग करती है। इसके लिए हमें एक आईएएम रोल की लॉगिंग और लॉग व्यूअर्स की या प्रोजेक्ट या व्यूअर की जो है वो रोल असाइन होना चाहिए, ताकि हम उन लॉग्स को देख सकें, अदरवाइज आप उन लॉग्स को नहीं देख सकेंगे। ठीक है, तो ये डिफाइन करना पड़ेगा हमें, और उसका रोल किसी को असाइन करना होता है। एडमिन एक्टिविटी ऑडिट लॉग्स जो हैं ये हमेशा लिखे जाते हैं, और आप इनको कन्फिगर नहीं कर सकते और ना ही डिसेबल कर सकते हैं किसी भी तरीके से। दे आर ऑलवेज देयर और वो लाजमी बनेंगे। सेकेंड टाइप है जी हमारे पास डेटा एक्सेस ऑडिट लॉग्स। ये एपीआई कॉल्स को, जो कि कॉन्फ़िगरेशन और मेटा डेटा को रीड करते हैं रिसोर्सेज के, उनके लॉग्स बनाता है। इसके अलावा यूज़र ड्रिवन एपीआई कॉल्स जो होती हैं, कस्टम एपीआई कॉल्स, ठीक है, जिसमें आपकी क्रिएशन, मॉडिफिकेशन या रीड करना, जो कि यूज़र प्रोवाइडेड रिसोर्स डेटा होता है, उसके ऊपर ये जो है उसको डेटा लॉग को बना रहा होता है। इसके बाद बात करते हैं कि हमारे पास आईएएम रोल्स लॉगिंग या प्राइवेट लॉग व्यूअर का होना चाहिए प्रोजेक्ट या ऑनर लेवल पर अवेलेबिलिटी हो, ताकि हम उन लॉग्स को देख सकें। और एक्सप्लिसिटली यानी कि मखसूस तौर पर हमें डाटा एक्सेस
ऑडिट लॉग्स को जब लिखा जाता है तो वो इनेबल्ड होते हैं, दे आर डिसेबल्ड बाय डिफॉल्ट बिकॉज दे आर लार्ज। ठीक है, तो हम इसको एक्सप्लिसिटली यानी कि खुद जो है असाइन करते हैं कि इनको लिखना शुरू कर दें, क्योंकि इनका जो साइज है वो बड़ा होता है, इस वजह से ये बाय डिफॉल्ट जो है वो डिसेबल्ड होते हैं। मूव ऑन करते हैं जी। थर्ड वन इज सिस्टम इवेंट। ये लॉग एंट्रीज कंटेन करता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस की, ठीक है, जो कि गूगल क्लाउड लेता है, जिसमें आपकी कॉन्फ़िगरेशंस को मॉडिफाई किया गया होगा रिसोर्सेज की, उनके लॉग है ये क्रिएट करता है। ठीक है, फिर है जी इसके लिए IAM रोल होना, सेम वही लॉगिंग और लॉग्स व्यूअर या प्रोजेक्ट और व्यूअर का, ताकि हम उन लॉग्स को देख सकें। सिस्टम ऑडिट इवेंट ऑडिट के जो लॉग्स हैं ये हमेशा लिखे जाते हैं, आप इनको कॉन्फ़िगर या डिसेबल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बात आपने मद्देनजर रखनी है, और इसके कोई चार्जेस नहीं हैं। आपके सिस्टम इवेंट ऑडिट लॉग जो हैं दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर उसके बाद है जी हमारे पास फोर्थ वन विच इज पॉलिसी डिनाइड ऑडिट लॉग्स। ठीक है, ये लॉग कंटेन करता है गूगल क्लाउड सर्विसेज जो कि किसी यूजर के एक्सेस को डिनाई करती हैं। ठीक है, किसी सर्विस अकाउंट के लिए जो कि सिक्योरिटी पॉलिसी की वायलेशन हो, ये आपने बात जहन में रखनी है। यानी कि आपने पॉलिसी बनाई कि कोई भी यूजर इसको एक्सेस नहीं कर सकता, और अगर कोई उसको एक्सेस करने की कोशिश करता है तो वो उसके अगेंस्ट लॉग बनाती है। ठीक है, सेम पहले की तरह आपके पास IAM रोल डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, पॉलिसी डिनाइड ऑडिट लॉग जो होते हैं ये बाय डिफॉल्ट होते हैं। ठीक है, और क्लाउड प्रोजेक्ट को इन लॉग्स की स्टोरेज के लिए चार्ज किया जाता है, यानी कि आपको इनको स्टोर करने के लिए चार्जेस पे करना पड़ते हैं। ठीक है, मूव ऑन करते हैं जी। एक्सपोर्ट हम किस तरह से कर सकते हैं इन ऑडिट लॉग्स को। ठीक है, लॉग एंट्रीज जो हमें लॉगिंग से मिलती हैं क्लाउड स्टोरेज बकेट्स में ले जाया जा सकता है, बिगक्वेरी डेटा सेट्स में हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और उसके अलावा जो हमारे पब सब टॉपिक्स हैं उनके अंदर भी हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसको एक्सपोर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, अगर एंट्रीज बाहर लॉगिंग से बाहर जानी है तो लॉग सिंक क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, और उस सिंक को एक क्वेरी देनी पड़ती है जिसके ज़रिए से वो लॉग टाइप्स जो हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो वहाँ पर एक्सपोर्ट हो जाएं। अगर हम इन लॉग एंट्रीज को गूगल क्लाउड ऑर्गेनाइजेशन फोल्डर या बिलिंग अकाउंट्स जिसके ज़रिए से हम एग्रीगेटेड सिंक्स को रिव्यू कर सकते हैं, को एक जगह पर इकट्ठा भी कर सकते हैं, यानी कि वो तमाम लॉग्स हमें एक जगह एग्रीगेटेड फॉर्म में भी नज़र आ सकते हैं। ठीक है, हम उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक जगह पर। इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं जी, तो तमाम फीचर जो क्लाउड लॉगिंग के हैं दे आर फ्री टू यूज़। चार्ज आपको तब पे करना है जब आप इस इंजेस्टेड लॉग वॉल्यूम ओवर द फ्री अलॉटमेंट जाते हैं। यानी कि फॉर इंस्टेंस अगर हमारे पास 1 GB का कोटा है और हम इससे अबव चले जाते हैं इसकी सीलिंग से, देन हमें उसके चार्जेस जो हैं वो पे करना पड़ते हैं। ठीक है, फ्री यूजेज अलॉटमेंट है जो इसकी अपफ्रंट फी होती है कमिटमेंट की, वो इसके साथ यानी कि अटैच्ड नहीं होता। ठीक है, अपफ्रंट फी या कमिटमेंट के साथ वो आपको, अगर आपका यूजेज ओवर द फ्री अलॉटमेंट साइज निकल जाता है तो वो आपको देखना पड़ता है कि वो किस तरह से उसके एक्सपेंसेस आपको जो है वो इनकर करने पड़ रहे हैं। मूव ऑन करते हैं जी नेक्स्ट गूगल क्लाउड मॉनिटरिंग की जानिब। ठीक है, क्लाउड मॉनिटरिंग बेसिकली हमारे मैट्रिक्स को कलेक्ट करती है, इवेंट्स, मेटा डेटा, होस्टेड अप टाइम, एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन, ताकि हमें विजिबिलिटी मिले कि हमारी परफॉर्मेंस, अवेलेबिलिटी और हेल्थ किस जगह पर खड़ी है, जो कि हमारी एप्स और जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर यूज कर रहे हैं। फीचर्स क्या हैं जिसके, कलेक्ट मैट्रिक्स फ्रॉम मल्टी क्लाउड, ठीक है, या हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर से इन रियल टाइम। ठीक है, मैट्रिक्स, इवेंट्स और मेटा डेटा को डिस्प्ले करती है रिच क्वेरी लैंग्वेज में, जो कि हमें हेल्प करता है इश्यूज को आइडेंटिफाई करने के लिए, और हम उससे जो खास पैटर्न्स बन रहे हैं उनको भी अनकवर कर सकें।
ठीक है, और वो हमारे सामने जाहिर हो जाए। ठीक है जी, इसमें हमें जो मुख्तलिफ सिस्टम्स के अंदर नेविगेट करना पड़ता है, एक से दूसरे सिस्टम में जाना, दूसरे से तीसरे सिस्टम में जाना, तो ये तमाम सर्विसेज एक जगह इंटीग्रेट कर दी गई हैं ताकि हमारे मैट्रिक्स, अप टाइम, मॉनिटरिंग, डैशबोर्ड्स और अलर्ट हमें एक ही साथ नज़र आ जाएं और हमें बार बार दूसरी जगहों पर जाकर उनको चेक ना करना पड़े, और ये हमें काफ़ी आसानी फराहम करता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास वर्क स्पेसेस। ठीक है, क्लाउड मॉनिटरिंग यूज करती है वर्क स्पेसेस को ताकि वो ऑर्गेनाइज कर सके अपनी इंफॉर्मेशन को और उसको आसानी के साथ मैनेज कर सके। ठीक है, बेसिकली एक वर्क स्पेस मॉनिटरिंग डेटा को मैनेज करती है जो कि एक सिंगल क्लाउड प्रोजेक्ट के साथ जनरेट हो रहा होता है। इसके अलावा वो मल्टीपल क्लाउड प्रोजेक्ट्स या यहाँ तक कि आप उस पर AWS के अकाउंट्स भी जो हैं वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, बट एक इसमें बात याद रखिएगा, एक गूगल क्लाउड प्रोजेक्ट या AWS अकाउंट तभी एसोसिएट किए जा सकते हैं एक वर्क स्पेस के साथ एट अ टाइम, यानी कि सिर्फ एक दफा। ठीक है, तो बात आपने मद्देनजर रखनी है। आगे देखते हैं जी कि हमारे पास कौन सा AIM रोल होना चाहिए कि हम अपने गूगल प्रोजेक्ट को एज अ वर्क स्पेस क्रिएट कर सकें। मॉनिटरिंग एडिटर हो हम, मॉनिटरिंग एडमिन हो, या फिर उस प्रोजेक्ट के ओनर हो। ठीक है, या उसकी जो मलकियत हमारे पास हो, तब हम इस वर्क स्पेसिस का काम जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, इन 3 रोल्स की मदद से हम उसको बखूबी सरअंजाम दे सकते हैं। मूव ऑन करते हैं जी क्लाउड मॉनिटरिंग एजेंट की तरफ। ठीक है, ये जो एजेंट है ये कलेक्टेड बेस्ड डीमन है जो कि आपकी एप्लीकेशन और सिस्टम मैट्रिक्स को इकट्ठा करता है जो कि हमारे VM के इंस्टेंसेस रन कर रहे होते हैं उनमें से। ठीक है, जो मॉनिटरिंग एजेंट है ये हमारी डिस्क, नेटवर्क, CPU और प्रोसेस मैट्रिक्स को बाय डिफॉल्ट मॉनिटर कर रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा हम इस एजेंट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को मॉनिटर करने के लिए भी। ठीक है, यानी कि आउट ऑफ द गूगल रिसोर्सेज हम थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को भी इससे मॉनिटर कर सकते हैं। प्राइसिंग क्या है जी, हमारा जो वॉल्यूम इंजेस्टेड है मेट्रिक डेटा का या क्लाउड मॉनिटरिंग API रीड कॉल्स का, जब वो अपनी मंथली अलॉटमेंट से ऊपर जाएगा तो उसके बाद हमें उसके चार्जेस पे करना पड़ते हैं। ठीक है, नॉन चार्जेबल मैट्रिक्स एंड क्लाउड मॉनिटरिंग API राइट कॉल्स डू नॉट काउंट टुवर्ड द अलॉटमेंट लिमिट। तो ये आपने जहन में रखना है कि जो चार्जेबल मैट्रिक्स नहीं हैं या क्लाउड मॉनिटरिंग API हैं वो इसमें जो है आपके काउंट नहीं होते। ठीक है, इस बात को आपने जहन में रखना कि वो आपके जो अलॉटमेंट लिमिट है उसमें काउंट नहीं होंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास गूगल क्लाउड डिप्लॉयमेंट मैनेजर। ठीक है, ये बेसिकली एक इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉयमेंट सर्विस है जो कि हमारी क्रिएशन और मैनेजमेंट जो हम रिसोर्सेज यूज़ करना चाह रहे हैं उनको ऑटोमेट करता है। यानी कि अगर हम बल्क में कुछ मशीन्स जनरेट करना चाहते हैं या कुछ रिसोर्सेज यूज़ करना चाहते हैं तो ये काफ़ी हेल्पफुल किस्म का टूल है जो कि हमारी हेल्प कर सकता है। ठीक है जी, फीचर्स की जानिब चलते हैं इसके। हम एक टेम्पलेट राइट करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं और उसको यूटिलाइज करके हम अपनी डिप्लॉयमेंट्स को क्रिएट करते हैं अपनी मुख्तलिफ क्लाउड सर्विसेज को एक साथ काम में लाने के लिए, जैसा कि क्लाउड स्टोरेज, तो हम उन तमाम चीज़ों को जैसे कि क्लाउड स्टोरेज, कंप्यूटर इंजन और क्लाउड सीक्वल को बहुत आसानी के साथ उन टेम्पलेट्स के ज़रिए कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, एक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डिफाइन करती है कि आपके डिप्लॉयमेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा और उसके ज़रिए आप YAML फाइल को यूज़ करके एक डिप्लॉयमेंट को बड़ी आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या शामिल होता है जी, टाइप और प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिसोर्सेज जो कि उस डिप्लॉयमेंट का हिस्सा होंगी, कोई भी टेम्पलेट्स जो कॉन्फ़िगरेशन जिनके अंदर होल्ड हो रही होती है,
इसके अलावा एडिशनल सब फाइल जो कि एग्जीक्यूट होंगी ताकि आपकी फाइनल कॉन्फ़िगरेशन को शक्ल में ला सकें। रिकमेंडेड ये है कि आप जो अपनी कॉन्फ़िगरेशन है इसको टेम्पलेट्स में तक ब्रेकअप कर लें छोटे लेवल पर, ताकि आपको जो डिप्लॉयमेंट है वो ज़्यादा आसान तरीके से आप उसको ज़ेर अमल ला सकें, ठीक है, और उनको रेप्लिकेट करना और ट्रबल शूट करना ज़्यादा आसान भी हो जाता है, ठीक है। क्योंकि रिसोर्सेज का डिफरेंस अगर हमें कहीं लाना है तो फिर हमें बार बार उनको चेंज करना होगा, तो इसलिए बेहतर है कि पहले उसको एक अच्छे ब्रेकअप और अच्छे डिज़ाइन के तहत आप चीज़ों को ले आएँ। क्योंकि अगर हम बहुत बड़ा टेम्पलेट यूज़ कर लेते हैं, एक सिंगल टेम्पलेट यूज़ कर लेते हैं, तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो हैं वो बढ़ जाती हैं और हमारा जो प्रॉब्लम ट्रबल शूट करना है वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमेशा अगर बड़ा आप सेटअप लगा रहे हैं तो उसको छोटे हिस्सों में बांट लें, ठीक है, तो दैट विल हेल्प यू। मूव ऑन करते हैं जी कि डिप्लॉयमेंट क्रिएट की जाती है रिसोर्सेज के ज़रिए जो कि हमने कॉन्फ़िगरेशन के अंदर डिफाइन किए होते हैं, ठीक है। उन कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स की मदद से हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। देखते हैं जी इसके अंदर जो हमारे पास डिप्लॉयमेंट के मैनेजमेंट रोल्स हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज डिप्लॉयमेंट मैनेजर एडिटर, ये परमिशंस देता है क्रिएट और मैनेज करने के लिए डिप्लॉयमेंट की। फिर डिप्लॉयमेंट मैनेजर टाइप एडिटर, ठीक है, एडिटर टाइप है इसकी, ये प्रोवाइड करता है रीड एंड राइट एक्सेस तमाम टाइप रजिस्ट्री रिसोर्सेज के लिए, ठीक है। फिर हमारे पास आता है जी मैनेजर टाइप व्यूअर, ये सिर्फ रीड ओनली एक्सेस रखता है तमाम टाइप रजिस्ट्री रिसोर्सेज के ऊपर, ये राइट नहीं कर सकते बिकॉज इट इज अ व्यूअर। फिर इसी तरह से लास्ट में हमारे पास है जी मैनेजर व्यूअर, ठीक है, ये भी रिसोर्सेज के ऊपर सिर्फ रीड ओनली एक्सेस रखता है, ठीक है, और राइट की परमिशन इसके पास नहीं होती। प्राइसिंग की बात करते हैं जी, तो हमें सिर्फ उन रिसोर्सेज को पे करना पड़ता है जो हम प्रोविजन करते हैं, ठीक है, और डिप्लॉयमेंट मैनेजर की कोई एडिशनल चार्जेस नहीं हैं अगर आप गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के कस्टमर हैं, ठीक है। सो दैट इज अ फ्री टू यूज फॉर जीसीपी कस्टमर्स, ठीक है, तो बात आपने जहन में रखनी है। मैं उम्मीद करता हूँ ये सेशन और ये टूल्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे जब भी आप अपना क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को डिप्लॉय करना चाहेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम इससे अगले टॉपिक में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।